Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Iqbal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी सिलेबस का हिस्सा है बल्कि एक अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि हमें बेसिक प्रोवाइड करती है, जिसकी बुनियाद पे हम जितनी भी आने वाली लैंग्वेजेस या रिसेंट लैंग्वेजेस हमारी हाई लेवल के तौर पे चल रही हैं, इनको हम सीख सकते हैं और आसानी से जो इसके अंदर चीजें शामिल हैं, जो चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, हम उनको जो है वो सीख के किसी भी तरह का जो है वो प्रोग्रामर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं या फिर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, इसके एलिमेंट्स को, इसके इनपुट्स को, आउटपुट्स को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो उसके अंदर हमने आउटपुट फंक्शन जो है वो डिस्कस किया। लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने बकायदा आपको प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो सारा कुछ साबित किया। आज हम लोग जो है वो इनपुट फंक्शंस की तरफ जाने लगे हैं। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अगर ये पिछली वीडियोस नहीं देखी तो बेटा लाजमी तौर पे इन वीडियोस को देखें, क्योंकि ये चीजें जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये सारी बेसिक्स हैं और इन बेसिक्स की बुनियाद पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। इन फ्यूचर अभी आप चाहे मैट्रिकुलेशन में है, इंटरमीडिएट में, या फिर आप जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, तो मास्टर लेवल तक ये चीजें इसी तरह चलती हैं और हर लैंग्वेज का ये हिस्सा है। तो इनको लाजमी तौर पे सीखें और इनके ऊपर जो है वो इसी तरह जो है वो इनको बाकायदा प्रैक्टिस के तौर पे अपने डेव या टर्बो सी प्लस लैपटॉप के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसमें प्रैक्टिस करें। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है इनपुट यानी कि स्कैन एफ फंक्शन। इनपुट फंक्शन वो होते हैं जो कि हमारी यूजर की तरफ से कंप्यूटर को यानी प्रोग्राम को या प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो किसी भी वेरिएबल को इंसर्ट करने के लिए या फिर इनपुट देने के लिए यानी डाटा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। सो स्कैन एफ हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस्तेमाल होता है इनपुट के तौर पे और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारा फंक्शन है। इसको जो है वो बाय डिफाइन अगर देखा जाए, स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट हासिल करने के लिए। जिस तरह मैंने पहले बताया कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमने जो काम करना होता है वो सारे का सारा वो होता है जो हमने इनपुट के तौर पे देना है और बाद में प्रोसेसिंग शेड्यूल हमने उसके अंदर देना है और उसके बाद उसी प्रोसेसिंग की बेस पे हमें रिजल्ट मिल जाना है। तो इनपुट देने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है। एंड द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म, एक खास वेरिएबल के अंदर जो है इनपुट स्टोर होती है और उसका एक खास सीक्वेंस होता है, खास पैटर्न होता है। अब वेरिएबल क्या होता है, वीडियोस के अंदर डिस्कस हो चुका है कि वेरिएबल एक्चुअली हमारी क्या होती है कि हमने मेमोरी लोकेशन रिजर्व की होती है। रिजर्व मतलब कि हमने पहले से उसको सेव करके रखा होता है कि हमने ये चीज, ये डाटा, इस टाइप का डाटा हमने इसके अंदर स्टोर करना है। तो स्कैन एफ फंक्शन उसी डाटा को जो है उसके अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका बेसिक सिंटैक्स हमारे पास बेटा ये है, स्कैन एफ का पहले सबसे पहले कीवर्ड आता है और उसके बाद इसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है। फिर उसके बाद हमने जितने भी वेरिएबल इसके अंदर यूज करने होते हैं वो यूज होते हैं, बट उनके साथ जो है वो एक हमारा सिंबल इस्तेमाल होता है जो कि हमारा एंड का सिंबल। ठीक हो गया। ये एंड का सिंबल बेसिकली क्या है, मैंने पहले जिक्र किया आप लोगों से कि ये एक्चुअली में होता है कि इसके अंदर हमने वेरिएबल्स को स्टोर करना होता है और वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए उनकी एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन देना होती है। तो एंड का सिंबल जो है वो मेमोरी लोकेशन को जाहिर करता है, यानी उसकी मेमोरी को कि ये कहां पे, उसकी पोजीशन को जाहिर करता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली कोई भी कांस्टेंट, कोई भी हमारे पास एक्चुअल कंटेंट है जो भी हम लिखना चाह रहे हैं इसके अंदर, कोई भी इसका फॉर्मेट, बेसिकली फॉर्मेट जो स्पेसिफिकेशन है जिसमें उसकी डाटा टाइप होगी, रिटर्न टाइप होगी, ये सारा कुछ लिखा जाएगा वो हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर होगा। ठीक हो गया। और इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बेटा हम लिखेंगे स्कैनफ कीवर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट्स एंड देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉमा डाल के जितने भी वेरिएबल्स के लिए हम लोग चाहे सिंगल के लिए इस्तेमाल करें चाहे मल्टीपल्स के लिए इस्तेमाल करें, हम सब के लिए जो है वो बाद में वन आफ्टर अदर जो है वो हम लोग एंड के सिंबल के साथ जो है वो सारे के सारे हम लोग वेरिएबल को इंडिकेट करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हम लोग जो है वो आज देखेंगे एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम भी करेंगे और इसके अलावा जो है वो हम इसके अंदर जो है वो देखेंगे कि कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग स्कैनफ को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फॉर सिंगल, कि स्कैनफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम लोग, एक हमारे पास जो है वो सिंगल इनपुट है। सिंगल इनपुट में क्या होता है, हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है और एक ही वेरिएबल जो है उसकी डाटा टाइप भी एक ही होती है। ठीक है। लाइक दैट उसका हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। यहाँ पे मैं स्कैनफ यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यूज करूंगा यहाँ पे लेट्स सपोज वो हमारा इंटीजर वेरिएबल है तो मॉड्यूल डी हम यहाँ पे इसका
फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा डाल के हम उसका नाम, जिसके नाम से वो वेरिएबल है, लाइक हमारा वो वेरिएबल था उसका नाम था ए, ठीक हो गया। इस तरह जो है वो हमारा स्कैन है फॉर सिंगल इनपुट। अगर हम मल्टीपल इनपुट्स की बात करें तो वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं जिनके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनके डाटा टाइप सेम है, लाइक सारे के सारे इंटीजर हैं, तब हमारा कैसा लिखा जाएगा, हम सारे के सारे फ्लो जो इंटीजर लिखते हैं, हम तीन जो वेरिएबल है हमारे पास उनका नाम है एक्स वाई और जी, तीनों का जो है वो हमारे पास क्या है, जो फॉर्मेट है ये जो डाटा टाइप है उनके वो इंटीजर है, इसलिए हमने मॉड्यूल डी इस्तेमाल किया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया, उसके बाद एंड एक्स एंड वाई और उसके बाद एंड जी। इस तरह जो है वो हमारा एक कंप्लीट जो है वो लिखा जाएगा अगर हम लोग सेम डाटा टाइप, और अगर डाटा टाइप डिफरेंट है तो उसके लिए भी हमें स्कैन फैसिलिटेट करता है कि यहाँ पे मॉड्यूल हमारे पास एक इंटीजर है, उसके बाद हमारे पास एक फ्लोट पॉइंट है, ठीक हो गया, और एक हमारे पास जो है वो करैक्टर है। तो हमने तीनों को लिखने के बाद एंड हमारे पास जो इंटीजर था उसका नाम लाइक था कैपिटल ए, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जो है वो कहते हैं कि हमारे पास दूसरा जो फ्लोट था उसका नाम एवरेज लिख लेते हैं एवीजी। उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो करैक्टर था उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं लाइक जो कोई भी करैक्टर है उसका नाम सी एच लिख लेते हैं, ठीक हो गया। सबके साथ जो है वो एंड का सैंपल हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं एंड देन इसको क्लोज कर लेते हैं। मतलब कि अगर हमारे सेम डेटा टाइप्स हों या मल्टीपल डाटा टाइप्स हों तो उसके अंदर हमारे जो स्कैन है फंक्शन एक ही स्ट्रिंग के अंदर हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग जो है बाकायदा प्रोग्राम के थ्रू इन चीजों को प्रूव करते हैं। ये बात बेटा याद रखना, प्रोग्राम लिखने से पहले मैं ये कहूंगा कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो सबसे पहले हमारी इस्तेमाल होती है, उसके बाद हमारी स्कैन एफ इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है ना वो इस्तेमाल होती है एक्चुअली हमारा अगर हम कोई कंटेंट इनपुट करना चाहते हैं ना यूजर से, तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमें लाजमी तौर पे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जहां पे हम डाटा इंटर करते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली जो प्रूव्ड है डेफ सी के अंदर प्रूव किए हुए जो सारे के सारे प्रोग्राम है सॉल्व, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उनको जो है वो लाजमी तौर पे देखें, इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो उनके लिए लाजमी है स्कैन फंक्शन। स्कैन ने क्या करना है, जो प्रिंट में हमने चीज इनपुट करनी है ना आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जाके, उसने उसको स्कैन कर लेना है एंड देन उसके जो हमने नीचे फॉर्मुलेशन की होगी उसको इस्तेमाल करना है। प्रोग्राम हम लिख रहे हैं कि किलोमीटर में हमारे पास डिस्टेंस है, हमने उसको मीटर में जो है वो चेंज करना है। लाइक हमारे पास प्रोग्राम है, हम उसको राइट करते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद stdio डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद मैं इसके अंदर यूज कर लेता हूं क्योंकि हमने इंट मेन यूज करें, चले वाइड मेन यूज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है वो वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसको हम लोग लिखना चाह रहे हैं। वो हमारे पास वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप है फ्लोट, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमारा जो है वो डेसिमल में हो सकता है, उसका मैं के जो है वो सपोज कर लेता हूँ जो नाम है उसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम जो इसको मीटर में चेंज करना चाह रहे हैं उसकी डबल डाटा टाइप रख लेते हैं और उसका नाम हमारे पास है एम, दैट इज फॉर मीटर, के फॉर किलोमीटर। उसके बाद हम लोग जो है वो क्लियर स्क्रीन करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे डाटा उसको इंटर करवा सके। प्रिंट एफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक हो गया। इसका क्या असर होगा कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ना ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा इंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और आप जो है वहां पे क्या करेंगे, कीबोर्ड से इंटर करेंगे उस डिस्टेंस को जो वहां पे आप लोग लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप इसको स्कैन करोगे, ठीक हो गया। स्कैन के लिए आप लोग स्कैन एफ यूज कर रहे हो और इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग मॉड्यूल एफ, आपको पता है किसका फॉर्मेट स्ट्रिंग है, हमारा फ्लोट का। और उसके बाद जो है वो हम लोग इसके लिए एंड के, क्योंकि हमने किलोमीटर के लिए के रखा था,
ठीक हो गया। उसके बाद अगेन हम लोग जो है वो अब इसके अंदर जो यूज करेंगे वो हमारा फार्मूला होगा जिसके थ्रू हमने कन्वर्ट करना है। वो m इज इक्वल टू किसके होगा, जो हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है वो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी। उसके बाद बेटा हम लोग जो है वो अगेन प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रिंट एफ। अब वो प्रिंट एफ है जिसके थ्रू हमने रिजल्ट लाना है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे कि न्यू लाइन के ऊपर जो हमारा रिजल्ट शो हो। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल एफ यानी कि वो हमारा फॉर्मेट किसके अंदर है, फुल जो किलोमीटर वो है हमारा फ्लोट के अंदर, किलोमीटर्स इक्वल टू हमारे पास जो मीटर में आएगा वो भी जाहिर सी बात है फ्लोट में ही है। डबल है या फ्लोट है उनके लिए सेम लिखा जाता है यहाँ पे। और उसके बाद हम के लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा हमने एन लिखा था, यहाँ मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम गेट कैरेक्टर यानी गेट फंक्शन यूज कर देते हैं एंड देन क्लोज करते हैं। अब बेटा इसकी जो आउटपुट आएगी लाइक हमारे पास यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, इंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। आप क्या करोगे, जो इंटर इनपुट करोगे, लाइक मैं यहाँ पे इंटर करता हूं जो है वो 20 किलोमीटर्स, ठीक है, और 20.5, ओके, फ्लोट है तो 20.5। अब वो उसका जब इंटर करूंगा ऑटोमेटिकली खुद ही उसका आंसर निकाल देगा। वो क्या निकाल देगा आंसर हमारे पास, वो आंसर होगा हमारे पास दैट इज 20 मल्टीप्लाई विथ 1000 दैट इज 2500 जो है वो हमारे पास मीटर उसका आंसर आ जाएगा। इस तरह उसने उसको स्कैन कर दिया। तो बेटा इस तरह हमने जो है वो एक प्रोग्राम बकायदा लिखा जिसके अंदर हमने स्कैन का भी इस्तेमाल किया, स्कैन एफ यानी, और उसके अंदर जो है वो हमने सिंगल जो है हमारे पास वैल्यू थी, वेरिएबल था, उसके इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो बकायदा किलोमीटर से मीटर में डिस्टेंस कवर किया। और उसके अंदर जो किस तरह हमने वैल्यूज को इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, मैंने आपको सारा कुछ बताया। इसके अलावा इससे नेक्स्ट प्रोग्राम मल्टीपल्स के जो है वो आपको डेव के अंदर प्रूफ बकायदा जो है वो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। तो बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि बेटा वो भी अगर इन चीजों को सीखेंगे तो इल्म आपका भी बढ़ेगा और उनके भी इल्म में इजाफा होगा। तो अगर अल्लाह ताला की तरफ से भी ये हुक्म है कि इल्म जितना फैलाओगे इल्म में मैं उतना ही इजाफा करूंगा। तो इसी तरह जो है बेटा आप लोगों से मैं ये बारहा कहता होता हूँ कि आप इस चीज को फैलाओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर हम लोग और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के डिस्कस करेंगे। आपने लाजमी तौर पे इसके डिफरेंट वैल्यूज को चेंज करके, डिफरेंट वेरिएबल्स को चेंज करके स्कैन एफ को जो है वो आपने डेव सी प्लस या फिर टर्बो सी प्लस के अंदर जो है वो आपने इसको इस्तेमाल करके जो है बाकायदा प्रोग्रामिंग की फॉर्म में देखना है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा मुझे लाजमी तौर पे बेटा फीडबैक दिया करें ताकि मुझे भी इस चीज से पता चले कि आप लोग इससे कुछ सीख रहे हैं, इससे आपको फायदा हासिल हो रहा है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे मुझे बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।